ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो इस अहम बैठक के बाद जारी की गई। और इस प्रेस विज्ञप्ति में देखिए क्या मुख्यतः कहा गया है। पहले ये बताया गया है कि चर्चा हुई और देखिए इसमें जिक्र किया गया है उस मुद्दे का जिस पर चर्चा हुई है। बताया गया है कि चर्चा इस बात पर हुई है कि जो महामंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये भी कहा गया कि ये जो चर्चा है इसके केंद्र में कौन कौन से बिंदु थे, तो ये बताया गया है। लेकिन एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 लोगों के नाम सामने आए जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले, उनके विरुद्ध ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया और गिरफ्तारियां भी हुई। अब पूरा मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ट्रस्ट का स्पष्ट मत है कि जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होकर कठोरतम दंड मिलना चाहिए। एसआईटी का कार्यक्षेत्र सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये सुझाव देना भी है कि ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में क्या आवश्यक सुधार करने चाहिए जिससे व्यवस्था और अधिक सुदृढ़, मजबूत एवं पारदर्शी हो सके। यानी एसआईटी ये भी बताएगी कि कैसे और मजबूत किया जाए, इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद महामंत्री श्री चंपत राय और एक ट्रस्टी श्री अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया है। यहां जिक्र किया गया इसका, जिन्हें आज ट्रस्ट की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, यानी उस इस्तीफे को प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार किया गया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच हेतु नैतिक आधार पर दिए दोनों के त्यागपत्र को स्वीकार किया है। यानी नैतिक आधार पर दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार किया। तो देखिए ये तमाम बिंदु इस जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और इस वजह से ट्रस्ट ने उसे स्वीकार किया है ताकि जांच सही तरह से चल सके। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये देखिए निधि समर्पण अभियान एवं कॉर्पस दान के माध्यम से प्राप्त कुल राशि इतने करोड़ रुपए में से इतने करोड़ रुपए निर्माण एवं पूंजीगत व्यय में उपयोग किए गए हैं। यानी बताया गया है कि इतनी राशि प्राप्त हुई है, उसमें से इतनी राशि निर्माण में खर्च कर दी गई है। प्रारंभ से लेकर यहां तक यानी 31 मार्च 2026 तक कुल चढ़ावा कितने रुपए का प्राप्त हुआ था, जिसमें से इतने करोड़ की राशि संचालन व्यय में उपयोग ली गई। यानी पूरा जो ब्यौरा है वो बताया गया है कि कितनी राशि कहां पर उपयोग की गई है, कितनी राशि चढ़ावे में आई है, कितनी राशि को जो है इस्तेमाल किया गया है। शेष राशियां बैंक खातों में उपलब्ध हैं, यानी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कहने की कोशिश है। ये समस्त वित्तीय सूचनाएं समय समय पर ट्रस्ट ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की हैं। यानी हम पहले भी ये जानकारी दे चुके हैं कि कितना चढ़ावा आया है, कितना निर्माण कार्य में खर्च हुआ है, जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसमें से कितना पैसा बैंक खातों में जमा है। यानी पूरा लेखा जोखा जो भी चंदा आया उसका दिया गया है, बताया गया है। ये जो पैराग्राफ है इस प्रेस विज्ञप्ति का उसमें ये जानकारी दी गई है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, कितना पैसा आया और कितना पैसा बैंक खाते में अभी भी उपलब्ध है। यानी एक तरह से जो अनियमितताएं हुई उसको लेकर ये स्पष्टीकरण है। चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता से न्यासी गण आहत एवं चिंतित हैं और इस दुर्भाग्यकारी प्रकरण पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं। जो अनियमितता हुई है उससे आहत हैं और इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं, ये कह रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े में लगातार, उनके पास एक बड़ी खबर है, सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार कुंदन जी, तो देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति और इस प्रेस विज्ञप्ति में तमाम जानकारी कि किस तरह से 582 करोड़ रुपए जमा हुए थे, 391 करोड़ संचालन व्यय में खर्च हुए हैं। यानी पूरा ब्यौरा बता दिया गया है। देखिए इसमें जो एक सबसे अहम बात है, हमें लगता है उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है गोपाल राव का नाम। गोपाल राव को भी हटा दिया गया है। गोपाल राव जो ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य थे और मंदिर के व्यवस्था से जुड़े हुए थे और उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे थे। गोपाल राव अब तक जो है इस पूरे मामले में एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं शक के दायरे में थे, लेकिन गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया है। अब उनको विशेष आमंत्रित जो सदस्य है अब वो उसका दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय तीनों की छुट्टी हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर मुझे लग रहा है कि गोपाल राय भी अब जो है हटा दिए गए हैं ट्रस्ट से विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के तौर पे और अब उनकी जगह मंदिर की व्यवस्था कोई और देखेगा। क्योंकि आपको बता दूं सुमेरा, एसआईटी जांच में कई सारे ऐसे पहलू थे जिनमें गोपाल राव का भी नाम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आ रहा था और
वो भी शक के दायरे में थे, तो निश्चित रूप से जब अगले हफ्ते उनसे पूछताछ होनी थी उसको निश्चित आधार बनाया गया होगा और जो कुछ भी है उनको भी इस ट्रस्ट से हटा दिया गया है विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे। उनके भतीजे पर भी आरोप कई तरह के लग रहे थे। तो ये जो एक बड़ी खबर है गोपाल राव, जिसका जो बाकायदा कल मीडिया से बात भी करते आए, कल रात में उन्होंने ही बताया कि 3 बजे जो है यहाँ पे मीटिंग होगी, आज भी उन्होंने सब कुछ बताया, उनको हटा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। और कुमार कुंदन, ये भी बताया गया है इस प्रेस विज्ञप्ति में कि कितनी भेंट प्राप्त हुई हैं और सब मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर सवाल उठे हैं। जो भेंट दी गई वो कहाँ है? बहुत से लोगों ने कहा कि उनको रसीद नहीं मिली। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग सामने आए और उसको लेकर सत्यापन करने की बात भी हुई, जो अभी आलोक कुमार जी ने भी कहा है कि आप सब लोग आ सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। ये बताया गया है इस प्रेस विज्ञप्ति में कि कितनी भेंट अब तक प्राप्त हुई है और वो मौजूद है। निश्चित रूप से देखिए, आपको याद होगा कि एसआईटी ने जांच के दायरे में उन लोगों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी थी जिन लोगों ने बड़े दान दिए थे मंदिर को। तो उसका पहलू ये था कि कहीं ये पता करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके दान के साथ किसी ने ऐसा किया हो कि दान ले लिया हो और उसके बाद उसने मंदिर में अर्पित नहीं किया हो। और इन सब के बीच तमाम तरह के सोशल मीडिया पर और सब जगह बातें आ रही थी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए दोबारा से ट्रस्ट जारी करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं ट्रस्ट ने उनकी सूची तैयार की है और बाकायदा उनकी लिस्ट भी जारी कर रहा है। कई सारे सामानों को वो डिस्प्ले में भी डाल रहा है, आभूषणों और तमाम तरह की चीज़ों को, जिससे कि ये एक लोगों में विश्वास पैदा हो कि बड़ी संख्या में जो उन्होंने दान दिए हैं वो दान अब भी सुरक्षित है। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई थी कि जो बहुमूल्य धातु दान में दिए हैं, ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया कि हमने उसे बैंगलोर भिजवा दिया है, उसको गला के हम सोने की ईंट बनाएंगे और फिर उसको ट्रस्ट में। लोगों को रसीद नहीं मिली थी। अलग अलग समय पर लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने दिया, लेकिन उन्हें रसीद नहीं मिली। क्योंकि रसीद नहीं मिली थी इसलिए सवाल पैदा हो रहे थे। जहां पर होना चाहिए था, उन्होंने जो दान दिया था वो वहां पर मौजूद नहीं था, अलग जगह पर रखा हुआ था, तो इसको लेकर भी सवाल थे।